मेरे राम जी जब गए मिथिला में, भ्रमर आनंदित है, चारों तरफ गुंजायमान कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रही है, कोयल कोयल कुहू कुहू कर रहे हैं, चारों तरफ चारों वर्ण के लोग आनंदित हैं। और वर्ण न जाए नगर निकाई, नगर की महिमा क्या वर्णन करें, नगर इतना सुंदर देख के अयोध्या में रहने वाले राम जी मिथिला नगर की हरियाली को देखा, और मिथिला नगर की जो मिथिला नरेश का मिथिला का जब महल देखा, आज भी जनकपुर महल आप देखेंगे जो त्रेता युग का बना हुआ है, त्रेता युग का बना हुआ है मिथिला नगर का महल, आज भी परम अद्भुत है, आज भी परम अद्भुत है, छोटी छोटी ईंटों के द्वारा बहुत अद्भुत है। तो कहने का तात्पर्य, बड़े ही भाव प्रेम के साथ चारों तरफ आनंद ही आनंद है। राम जी को बड़ा आनंद आया। हाट बाजार इत्यादि सबकी मर्यादा, क्योंकि वहां वेदांत है, दशरथ के यहां वेद है, यहां वेदांत है। जब वेद आए वेदांत के सार को देखने तो आनंद तो आएगा, तो ब्रह्म को वेदांत में बड़ा आनंद है। इस प्रकार से राम जी को बहुत अच्छा लग रहा है। और परम भक्ति मई जानकी है, जहां जहां जानकी है तो राम का मन क्यों नहीं लगेगा। चलते चलते कहा जाता है आम्र बाटिका, आम का बगीचा, क्या देखा, आम का बगीचा, सुंदर आम का बगीचा था, बहुत ही सुंदर था। गुरुदेव ने कहा सुनो, हम तो प्रकृति में रहने वाले संत हैं राम, हम यहीं रहें। वहीं रुक गए विश्वामित्र जी, और जो सेवक लेके आए थे संग में उनको कहा जाओ सूचना दो। सूचना मिली राजा जनक जी को, महाराज जनक जी दौड़े दौड़े आए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति आए। बड़े प्रेम से आके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, पाद्य अर्घ आचमन से पूजा किया। बगिया को घूम रहे थे, वहीं आम्र वाटिका में ही गुरुदेव विराजमान थे, ये आम्र वाटिका में वहीं आसपास घूम रहे थे। तो उसी समय राम जी आए। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवा। बगीची को देखने गए थे, इधर उधर तुरंत दौड़ आए। राम जी को प्रकृति बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण को प्रकृति बहुत अच्छा लगता है, नेचर से बहुत प्रेम है। तो कृष्ण का अगर प्रेम, कृष्ण का प्रेम चाहते हैं तो सुनो, अगर 100 किलो के टोकरे को पेड़े से भर लो और वो ले जाके बिहारी जी को चढ़ाओ, हो सकता है उससे खुश ना भी हो, लेकिन एक अच्छा सा वृक्ष ले जाके वृंदावन में अपने हाथ से लगा दो, बिहारी जी बड़े खुश होंगे। लेकिन लगा करके उसको ट्री गार्ड्स के साथ, हमने पीछे लगाया था, हाँ बजाज जी को तो बोध है, पता है, पीछे हमने लगाया था, तो वो वृक्ष अब बहुत बड़े बड़े हो गए। उस समय का वीडियो इनको भेजा था, देखा था। तो वहां बेल वन था, केवल बेल ही बेल के कई सौ पेड़ बेल के, ट्री गार्ड समेत। एक सेवक रख दिया 1 साल तक, डेली पानी देगा, खाद पानी का ध्यान रखेगा। एक वृक्ष को लगाओ तो उसको बेटे की तरह उसको पालो, नन्हे बच्चे की तरह, 1 बरस तक ध्यान देना पड़ेगा। और नहीं तो अगर पेड़ सूख गया, आपने लगाया और पेड़ सूख गया, तो जीव हत्या का पाप लगता है। इसीलिए हर नेता ऐसे नहीं होते, इसलिए मैं नेता शब्द तो हर के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन कॉमन ऐसा है कि नेताजी जब पेड़ लगाने जाते हैं ना, तो उसके साथ 50 अभिनेता जी भी चले जाते हैं, पीछे पीछे, आगे आगे नेताजी 50 पीछे पीछे अभिनेता जी। नेताजी 1 पेड़ लगाएंगे, पीछे पीछे 50 जो अभिनेता है, हम भी लगाएंगे, अर्दली उनके आसपास वाले, साथ वाले, हम भी लगाएंगे, पेड़ लगा देते हैं। उसके बाद कहाँ पेड़ लगाया कुछ पता ही नहीं, साल बाद देखने जाओ वहां तो मैदान है, पेड़ कहाँ गया।
नेताजी को टाइम कहां, पेड़ लगा के फोटो खिंचवा लिया, उसके बाद पानी कौन डालता है? जघन्य अपराध है, भयंकर अपराध। इसलिए ये याद रखना, वृक्ष लगाओ, 1 बरस तक ध्यान करो। 1 वृक्ष शत पुत्र समाना, 1 लायक पुत्र और 1 वृक्ष बराबर है। बिहारी जी बड़े खुश होंगे, राम जी बड़े खुश होंगे। माता रानी तो स्वयं प्रकृति रूप है। तो कभी जब जाओ दर्शन वैष्णो देवी, मार्ग में इधर उधर कभी जाओ, चिंतपूर्णी जाओ, आसपास जाओ, आम का वृक्ष लगाने का बड़ा प्रेम है, बड़ा महत्व है। हाँ, गकरेट के आसपास, चिंतपूर्णी के आसपास आम का पेड़ लगाओ, बड़ा पुण्य है उसका। बोले क्यों? आम के डाली पे ही झूला लगाती है मां सावन में। चिंतपूर्णी गए होंगे सावन में, आम के वृक्ष के ऊपर ही झूला लगाती है सावन में मां, बड़ा आनंद आता है गगरेट में। इस प्रकार से मैं कहूंगा, जैसे राजा जनक जी आए, बड़े प्रेम से विश्वामित्र ने कहा, राम प्रणाम करो। प्रणाम कर लिए, अपनी राम जी ने प्रणाम किया, और राजा जनक जी ने जब देखा तो ठगे से रह गए। राजा जनक जी जो परम वेदांती हैं, परम विदेह हैं, जिनको अपने देह का मोह नहीं है, वो विदेह राजा जनक जी। मूरति मधुर, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेषी, भयउ विदेह विदेह विशेषी। जो विदेह राजा जनक है, जिसको देह का भान नहीं, वो राम को देखकर वो विदेह और विदेह हो गया, विशेष विदेह हो गए, खो गए। बहुत देर के पश्चात जब होश आया, हे नाथ, हे गुरुदेव, विश्वामित्र जी से पूछने लगे, गुरुदेव बताइए ना, ये दोनों कौन हैं? ये मुनि कुल के तिलक हैं, किसी राजा के संतान हैं, या ब्रह्मा जी, जिनको निगम ब्रह्मा जी नेति नेति गाते हैं, क्या ये वो स्वयं ब्रह्म है? क्या विलक्षण ब्रेन है, क्या विलक्षण सोच है, क्या पवित्र मन और बुद्धि है राजा जनक जी की। तुरंत एक दृष्टि में ही पहचान गए। इतने बड़े साधु राजा जनक जी तुरंत पहचान गए। गुरुदेव सत्य सत्य बात बताएं, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, जिसको नेति नेति कहते हैं, बताओ क्या वो नहीं, क्या वही तो नहीं? मेरा मन स्थिर मन है, मेरा मन भटकता नहीं है, और आज स्थिर मन आज भटकाव में है। आज इनको देख करके तरल हो गया है, मन इधर उधर हो रहा है, बार बार भटक रहा है। बताओ ये कौन है? मैं पूछ रहा हूं। ये विदेह आज व्याकुल हो चुका है, ये राजा जनक आज व्याकुल हो चुका है, बताओ ये कौन है? विश्वामित्र ने सोचा, लो इस अवतार में अपने आप को छुपाने आए हैं, मेरे पुत्र बन के आए। राजा जनक जी तो थोड़ी देर में सारा लीला ही खोल देंगे, जान जाएंगे, ये पहचान पहुंच रहे हैं उन तक, और उन तक पहुंच गए तो इनकी पांव पूजा पहले कर लेंगे, जानकी देंगे कब? सब प्रण प्रतिज्ञा छोड़ देंगे, सीधा सीता अर्पण कर देंगे। बोले क्या करूं, सब लीला खत्म हो जाएगी। विश्वामित्र जी तुरंत ही कहने लगे, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। मेरे हेल्प के लिए मारीच सुबाहु से त्रसित था, मैं ताड़का से ग्रसित था, उन सबको मारने के लिए मेरे को ये आए हैं, और कुछ भी नहीं। बोले अच्छा गुरुदेव चलिए अंदर महल में। बोले नहीं हम यही रहेंगे, व्यवस्था करो। राम लक्ष्मण उनकी पूजा करते हैं, और गुरुदेव के पास गए राम जी। गुरुदेव बोले हाँ। लखन हृदय लाल सा विशेषी। ए गुरुदेव, लक्ष्मण के हृदय में बड़ी लालसा है, बड़ा मन कर रहा है लक्ष्मण का। बोले क्या मन कर रहा है बताओ ना। बोले हे प्रभु,
लक्ष्मण के मन में है नगर देखने का। नगर, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। बोले अच्छा ठीक है, मैं किसी सेवक, अभी हमारी सेवा में सेवक है, मैं इनको भेज देता हूं, ये लक्ष्मण जी को नगर में दिखा लाएगा, नगर घुमा लाएगा। बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा हो, आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण को क्या मैं नगर में घुमा लाऊं, नगर दिखा लाऊं? राम तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने पहले नगर देखा हुआ है। तुम भी तो फर्स्ट टाइम आए हो और तुम्हारे मन में है नहीं नगर देखने की इच्छा। नगर देखने की इच्छा तो लक्ष्मण के मन में है, तुम कैसे दिखा के लाओगे? तुमने देखा नहीं हुआ है। मैं चतुर सेवक भेजता हूं जो यहीं का रहने वाला है, बड़े प्रेम से उनको दिखा लेंगे। बोले गुरुदेव आपकी बात ये तो ठीक है, लेकिन गुरुदेव मेरे मन की एक इच्छा है। बोले क्या? बोलो ना। गुरुदेव नगर तो सेवक दिखा लाएगा, लेकिन सेवक के साथ लक्ष्मण जाएगा, किसी ने कुछ व्यंग कह दिया, कुछ कह दिया, लक्ष्मण क्रोधी है, कहीं कोई बात बर्दाश्त न हुई, कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो मेरे रहते लक्ष्मण तो शांत रहेगा। बोले नहीं, वो लक्ष्मण को मैं समझा देता हूं, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा। बोले अब क्या करूं? राम जी ने कहा गुरुदेव नगर देखते देखते मैं और थोड़ा देखूंगा और थोड़ा देखूंगा, इधर उधर संध्या बंदन का समय ना बीत जाए तो मैं इसको जल्दी से दिखवा करके घुमा के ले आऊंगा। राम वाह राम, वाह राम, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। जनकपुरी के नगरवासी जो ब्रह्म का चिंतन करते करते, नाद ब्रह्म में ईश्वर का ध्यान करते करते ब्रह्म में खोए हुए थे, उन जनकपुर वासियों को अपना दर्शन देना तुम चाहते हो, जन जन को अपना दर्श दिखाना तुम चाहते हो। ये बोलो राम कि मैं जन जन का उद्धार करने के लिए, जो मिथिला की मर्यादा के कारण जो नगर विभूति, जो ध्यान पूजा त्याग सब कर रहे हैं, कोई आ जा नहीं सकते, उन सबको तुम तारने जाना चाहते हो, तुम जन जन का कल्याण करने जाना चाहते हो। जाओ राम जाओ जाओ। राम जी गए, जनकपुर संपूर्ण भ्रमण करके और लौट के आए। प्रातः काल पुष्प संचित करने के लिए जन जन के, मिथिला के जन जन लोग सबको राम दर्शन दे रहे हैं। अब वहां पे पूरी मिथिला में दो ही नाम है, तीसरा किसी का नाम कोई है ही नहीं। गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा ही नहीं कि मिथिला में किसी और का भी कोई नाम है ना, केवल दो नाम है। बोले क्या? कहीं परस्पर कोकिल बैनी, यह बियाह बर लाभ सुनैनी। एक कोकिल बैनी है जो जानकी जी का ही जीवन कर रहे हैं, और जिसने राम को देख लिया, राम जानकी की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई उपाय हो जाए, हे विधाता कोई ऐसा कर्म हो जाए, हमारे जीवन की तपस्या आपको सौंपते हैं, कोई ऐसा कर्म हो जाए, राम सीता का विवाह हो जाए। इस प्रकार से जनकपुर में सबको घूम फिर करके वहां से लौटे, जन जन का कल्याण करके राम जी गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प संचित करने के पुष्प वाटिका में पहुंचे।